तुमने कभी सोचा है कि एक इंसान अपने हाथ से पत्थर तोड़ता है, उसके पैर पर लकड़ी की मोटी छड़ मारी जाती है, उसे ऐसी ट्रेनिंग से गुजारा जाता है जो एक आम इंसान के लिए बर्दाश्त के बाहर होगी, और वो इंसान सिर्फ एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये शाओलिन मंक्स की रियल डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है जिसे दुनिया के बड़े साइंटिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट ने खुद स्टडी किया है, और जब उन्होंने रिजल्ट्स देखे तो वो खुद हैरान रह गए। लेकिन आज मैं तुम्हें यहां सिर्फ मंक्स की स्टोरी सुनाने नहीं लाया, मैं तुम्हें वो चीज समझाने आया हूं जो उनके दर्द को डिसअपीयर नहीं करती, बल्कि उनके ब्रेन को ये डिसाइड करने से रोकती है कि ये दर्द खतरा है। और जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यही वो मैकेनिज्म है जो तुम्हारी एंजाइटी को, तुम्हारे सेल्फ डाउट को, तुम्हारे उस डर को जो तुम्हें हर बार पीछे खींचता है, ओवरराइड करने की पावर रखता है। पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, दर्द कोई चीज नहीं है जो तुम्हारे हाथ में या पैर में होती है। दर्द एक सिग्नल है जो तुम्हारा बॉडी ब्रेन को भेजता है, और ब्रेन डिसाइड करता है कि इस सिग्नल को कितना सीरियस लेना है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार और सुनो। दर्द का असली लोकेशन तुम्हारा ब्रेन है, बॉडी नहीं। जब तुम्हें चोट लगती है तो वहां के नर्व एंडिंग्स एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। वो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक पहुंचता है, और फिर ब्रेन का एक हिस्सा जिसे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं, वो डिसाइड करता है कि इस सिग्नल के साथ इमोशनल रिएक्शन अटैच करनी है या नहीं। अगर ब्रेन ने डिसाइड किया कि ये थ्रेट है तो तुम तड़पोगे। अगर ब्रेन ने डिसाइड किया कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है तो तुम उसे ऑब्जर्व करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे। और शाओलिन मंक्स ने एग्जैक्टली यही सीखा है। उन्होंने अपने ब्रेन को यह डिसीजन बदलना सिखाया है। साल 2004 में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन और उनकी टीम ने एक स्टडी की जो आज भी न्यूरोसाइंस की दुनिया में रेफरेंस पॉइंट मानी जाती है। उन्होंने तिब्बती बौद्ध मॉन्क्स को लैब में बुलाया, जिनमें से कुछ ने 10,000 घंटे से ज्यादा मेडिटेशन प्रैक्टिस की थी, और उनके ब्रेन को हाई पावर्ड EEG मशीन से मॉनिटर किया। और जो रिजल्ट्स आए वो इतने अनएक्सपेक्टेड थे कि पहले तो साइंटिस्ट्स को लगा कि इक्विपमेंट में कोई एरर है। उन मंक्स के ब्रेन में गैमा वेव एक्टिविटी इतनी इंटेंस थी जितनी पहले किसी नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन में कभी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। गामा वेव्स वो ब्रेन वेव्स होती हैं जो तब एक्टिव होती हैं जब ब्रेन पीक अवेयरनेस में होता है, जब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो, जब फोकस एब्सोल्यूट हो, जब कोई इंटरनल नॉइज ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जब इन मंक्स को इंटेंशनली डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, लाउड साउंड्स, अनएक्सपेक्टेड स्टिमुलाई, तो उनके ब्रेन का इमोशनल रिएक्शन सेंटर, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो उस तरह एक्टिवेट नहीं हुआ जैसे एक नॉर्मल पर्सन में होता है। एक नॉर्मल पर्सन में अमिगडाला थ्रेट को देखते ही फायर करती है, फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, हार्ट रेट बढ़ती है, सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है। मॉन्क्स में यह साइकिल ही नहीं बनी। उनका ब्रेन इनकमिंग सिग्नल को रिसीव कर रहा था, लेकिन उसे डेंजर टैग नहीं कर रहा था। और डॉक्टर डेविडसन ने जो कंक्लूजन दिया वो ये था, ये कोई जेनेटिक गिफ्ट नहीं है, ये एक ट्रेंड स्टेट है और इसे कोई भी डेवलप कर सकता है। अब सवाल यह है कि मंक्स ने यह स्टेट अचीव कैसे की, और इसका जवाब उनकी फिजिकल ट्रेनिंग में नहीं, उनकी मेंटल ट्रेनिंग में है। शाओलिन मंक्स की प्रैक्टिस का एक कोर प्रिंसिपल है जिसे वो ग्वान कहते हैं, जिसका रफ मीनिंग है ऑब्जर्व विदाउट अटैचमेंट। इसका मतलब यह नहीं कि दर्द फील मत करो, इसका मतलब है दर्द को फील करो, उसे एक्नॉलेज करो, लेकिन उसके साथ मैं तबाह हो जाऊंगा वाली स्टोरी मत जोड़ो। जब एक मंक बरसों तक यही प्रैक्टिस करता है, हर फिजिकल सेंसेशन को ऑब्जर्व करता है बिना उसे इमोशनली कैटास्ट्रोफाइज किए, तो उसका ब्रेन लिटरली रिवायर हो जाता है। इसे न्यूरोसाइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ब्रेन की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो अपने कनेक्शंस को चेंज कर सकता है बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपीरियंस। और मंक्स ने अपनी ईयर्स की प्रैक्टिस से अपने ब्रेन को ये रिपीट किया। ये सिग्नल आया, मैंने देखा, ये खतरनाक नहीं है, मैं मूव करता हूं।
इतनी बार रिपीट हुआ कि ये उनका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स बन गया। 2011 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के रिसर्चर्स ने मिलकर एक स्टडी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये समझने की कोशिश की कि माइंडफुलनेस बेस्ड ट्रेनिंग पेन परसेप्शन को फिजिकली कैसे चेंज करती है। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को 8 हफ्ते की स्ट्रक्चर्ड माइंडफुलनेस ट्रेनिंग दी और फिर उनके ब्रेन को MRI मशीन में स्कैन किया, जबकि उन्हें कंट्रोल्ड हीट पेन दी जा रही थी। रिजल्ट्स में जो देखा गया वो रिमार्केबली क्लियर था। जिन लोगों ने माइंडफुलनेस ट्रेनिंग ली थी, उनके ब्रेन में पेन प्रोसेसिंग रीजन्स तो एक्टिव थे, यानी दर्द का सिग्नल पहुंच रहा था, लेकिन उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो रैशनल थिंकिंग और कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा एक्टिव था। सीधे शब्दों में, उनका ब्रेन दर्द को फील कर रहा था, लेकिन उस पर लॉजिकल कंट्रोल बनाए हुए था, जबकि अनट्रेन्ड ग्रुप में पेन आते ही इमोशनल रिएक्टिविटी डोमिनेंट हो जाती थी। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कंट्रोल कम हो जाता था और वो हेल्पलेस फील करने लगते थे। और रिसर्चर्स ने स्पेसिफिकली ये नोट किया, ये डिफरेंस सिर्फ 8 हफ्ते में आया। 8 हफ्ते की इंटेंशनल प्रैक्टिस ने ब्रेन की रिस्पॉन्स पैटर्न को मेजरेबली चेंज कर दिया। अब सोचो, शॉलिन मंक्स ये सेम प्रैक्टिस सालों तक, डेकेड्स तक हर रोज करते हैं, तो उनका ब्रेन किस लेवल पर रिवायर हुआ होगा। अब तक तुमने समझा कि मंक्स पेन को डिसअपीयर नहीं करते, वो उसे थ्रेट की कैटेगरी से निकालते हैं। लेकिन अब मैं तुमसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछना चाहता हूं। तुम्हारी लाइफ में जो दर्द है वो फिजिकल नहीं है। तुम्हारा दर्द है जब कोई तुम्हें जज करता है और तुम अंदर से टूट जाते हो। तुम्हारा दर्द है जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है और तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली बोलता है, नहीं, मेरे से नहीं होगा। तुम्हारा दर्द है जब तुम कुछ ट्राई करना चाहते हो, लेकिन फेलियर का डर इतना बड़ा लगता है कि तुम शुरू ही नहीं करते। ये सब भी ब्रेन के एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म्स हैं जो फिजिकल पेन में होते हैं। एमिग्डाला थ्रेट डिटेक्ट करती है, चाहे वो थ्रेट रियल हो या इमेजिन्ड। ब्रेन इमोशनल रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है और तुम उस रिस्पॉन्स में फंस जाते हो। मॉन्क्स ने जो किया वो ये था, उन्होंने अपने ब्रेन को ट्रेन किया कि जो थ्रेट रियल नहीं है उसे थ्रेट प्रोसेस मत करो, और तुम भी यही कर सकते हो। न्यूरोसाइंस में एक प्रिंसिपल है जिसे हेबियन लर्निंग कहते हैं, जिसे सिंपली कहें तो न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जो पैटर्न तुम्हारा ब्रेन बार बार यूज करता है वो स्ट्रॉन्गर होता जाता है। अगर तुम हर बार किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में पैनिक करते हो तो ब्रेन का पैनिक पाथवे स्ट्रॉन्गर होता जाता है। अगर तुम हर बार किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन को ऑब्जर्व करके, एक्नॉलेज करके कामली रिस्पॉन्ड करते हो तो ब्रेन का वो पाथवे स्ट्रॉन्गर होता जाता है। मंक्स ने डेकेड्स तक दूसरा पाथ चूज किया, इसीलिए उनका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स काम है। तुम्हारा डिफॉल्ट अभी पैनिक है, क्योंकि तुमने अपने पूरे लाइफ में वही पैटर्न रिपीट किया है। लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है। ब्रेन प्लास्टिसिटी रियल है। हार्वर्ड ने प्रूव किया, विस्कॉन्सिन ने प्रूव किया और दुनिया भर के स्टडीज ने प्रूव किया। तुम्हारा ब्रेन चेंज हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम इंटेंशनली उसे नया पैटर्न देना शुरू करो। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकली ये काम कैसे करता है, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ थ्योरी नहीं देना चाहता। जब भी कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन आए, जब क्रिटिसिज्म आए, जब फेलियर का डर आए, जब कुछ हार्ड लगे, मंक्स वाला एक सिंपल स्टेप अप्लाई करो। उस सिचुएशन को थ्रेट की तरह प्रोसेस मत करो, उसे इंफॉर्मेशन की तरह ट्रीट करो। अपने आप से पूछो, क्या ये एक्चुअली डेंजरस है या मेरा ब्रेन इसे डेंजरस बना रहा है? ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये उतना ही पावरफुल है जितना मंक्स की कोई भी प्रैक्टिस है। क्योंकि जब तुम यह क्वेश्चन पूछते हो, तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, तुम्हारी अमिग्डाला की ग्रिप लूज होती है और तुम्हारे पास रिस्पॉन्ड करने का चॉइस आ जाता है। रिएक्ट करने की मजबूरी नहीं रहती। यही वो शिफ्ट है जिसे मंक्स ने पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस से अचीव किया। तुम इसे छोटे छोटे मोमेंट्स में प्रैक्टिस कर सकते हो। हर बार जब डिस्कंफर्ट आए और तुम उसे ऑब्जर्व करने का चॉइस बनाओ। शॉलिन मंक्स को देखकर लोग सोचते हैं, ये तो सुपर ह्यूमन है,
इनसे कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन साइंस ने क्लियरली प्रूव किया है, उनका ब्रेन ह्यूमन है, उनके न्यूरॉन्स ह्यूमन हैं, उनकी पेन पाथवेज ह्यूमन है। जो चीज अलग है वो ये है कि उन्होंने अपने ब्रेन को इंटेंशनली ट्रेन किया, और तुमने अब तक नहीं किया। तुम्हारे फियर का, तुम्हारे सेल्फ डाउट का, तुम्हारे उस फीलिंग का जो तुम्हें हर बार रोकती है, उसका तुम्हारी रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ एक अनट्रेन्ड ब्रेन की रिस्पॉन्स है, और अनट्रेन्ड ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है। बस क्वेश्चन ये है, क्या तुम उसे ट्रेन करने के लिए रेडी हो?